छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। वहीं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ बात करने के लिए है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा साहब है। सर, जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने और जयराम रमेश ने कहा है कि ये बौखलाहट है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, बौखलाहट ये क्यों कहते हैं? ईडी या अन्य एजेंसी अपना काम करती हैं, तो चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हो, जहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं लगता है उन्हें जांच करना चाहिए, करती हैं। लेकिन उनको काहे को दर्द होता है? 2004 से 14 का कार्यकाल मुझे लगता है कि देश भूला नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे, जिस तरह से कितने लोग जेल गए थे, और मैं कह सकता हूँ कि 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार तो सामने उजागर हुए थे। अब ऐसे लोग कृत्य करेंगे तो ईडी क्या करेगी और एजेंसी क्या करेंगी? तो मुझे लगता है कि ईडी को कुछ इसी प्रकार के तथ्य मिले होंगे तो ईडी काम कर रही है। लेकिन बौखलाहट की मैं बात कहूँ तो कांग्रेस बौखलाहट में है, और वो बौखलाहट उनकी होना भी चाहिए। लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है। संसद में स्थिति क्या है, राज्यों में स्थिति उनकी क्या है, कार्यकर्ता जो रह गए थे वो भी टूट रहे हैं, तो बौखलाहट उससे है उन्हें। लगातार जिस तरह से उत्तर पूर्वी चुनाव भी हो रहे हैं, लगातार विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलायंस कर रही है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना, जो बीजेपी की घटक दल, मजबूत घटक दल कहा जाता था, वो कांग्रेस एनसीपी की गोद में बैठी, ऐसा आरोप आप लोग लगाते हैं। तो क्या 2024 में बड़ा एक चुनौती हुआ आप लोग के लिए, विपक्ष एकजुट हो जाता है तो? देखिए, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहीं कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात आप कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय में चूँकि मैं एमओएस हूँ, तो मैंने देखा है कि 2014 से पहले का नॉर्थ ईस्ट क्या था और आज का नॉर्थ ईस्ट क्या है। तब मैं कहूँगा कि आज इन इतने वर्षों में 2014 के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी एनईसी का जो हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे उसमें पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा 50वां दौरा है। ये तो 50 बार जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी कितनी बार गए थे, इनके और प्रधानमंत्री कितनी बार गए थे? तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ किसी के कोई किसी प्रकार की न चिंता है न चुनौती है। हम 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार 2019 से भी ज़्यादा बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि 2019 से भी ज्यादा मतों के साथ, सीटों के साथ 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश भर में विपक्ष और युवा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सीएम धामी ने मामले में सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच कराई जाएगी। वहीं इसी मुद्दे को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता पंकज वानखेड़े ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर लगातार एसआईटी की टीम बनी, वो भी जांच कर रही थी और कई कानून की बात भी कही गई, कानून बनाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना है कि सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी, सीबीआई जांच भी करेंगे जो तमाम प्रक्रिया होने के बाद। क्या सही है जो विपक्ष मांग उठा रहा है सीबीआई की? विपक्ष की मांग बिल्कुल गलत है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके एसआईटी गठित की है। 60 लोगों को जेल भेजा गया है। नकल विरोधी कानून लेकर के आए हैं। देश का सबसे सख्त कानून है, जिसमें संपत्ति जब्त करने की, उम्र कैद की और 10 करोड़ तक जुर्माने की व्यवस्था है। इस प्रकार से आगे के लिए ना हो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और अब तक जिन्होंने किया है उस पर कांग्रेस के शासन की तरह कारपेट डालने का काम नहीं किया। उनको सबको निकाल करके खोज करके उनको जेल में डालने का काम हो रहा है। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने शासन में क्या किया। NH 74 में किया तो हमारी एसआईटी ने किया, इसमें किया तो हमने किया। हम ही इस कामों को कर रहे हैं और आगे भी व्यवस्था कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। सर, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में खनन मामले को लेकर ईडी इंक्वायरी कर रही है, छापेमारी कर रही है। करीबन 14 ज़्यादा जगहों पे छापेमारी हुई। कांग्रेस ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफल यात्रा है उससे बौखलाहट है, इसलिए वो ईडी की कार्रवाई करवा रही है बीजेपी। अगर उनकी यात्रा को सफल करने में माफियाओं का हाथ है, उनका पैसा लगा है, तो उनको इस पर बोलना ही है। लेकिन माफियाओं ने जो खनन में घोटाले किए हैं, ईडी अगर उसकी जांच कर रही है तो उनको पेट में दर्द क्यों है? अगर किसी ने घोटाला किया होगा, घपला किया होगा, गलत काम किया होगा तो वो
उसको सजा मिलेगी, नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा। लेकिन कांग्रेस को चिंता ये है कि कांग्रेस की उस यात्रा में जिन लोगों ने फंडिंग की है, अब वो लोग भी धीरे धीरे उन पे से नकाब हट रहा है, इसलिए कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है। धन्यवाद सर प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।